हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं हमारी एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका कि फर्स्ट पार्ट हम पहले रीड कर चुके हैं क्लास 6 में। और हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में हमने रीड किया था कि हिस्ट्री क्या होती है। हाँ, पास्ट की स्टडी ही हिस्ट्री कहलाती है बच्चों, ये हम रीड कर चुके थे। और इसमें कुछ हमने पोर्शन रीड किया था, स्टोन एज, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कुछ प्री हिस्ट्री के कुछ पीरियड्स हमने रीड किए थे। अब आज हम रीड करेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। हमारे पास्ट टाइम में, हमारे भूतकाल में लैंग्वेज में क्या क्या इवोल्यूशन हुए। इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज वाज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य की हिस्ट्री में जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है, वो भी, उसका विकास भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है। ठीक है ना। अगर भाषा का विकास नहीं होता तो हम कैसे बोल पाते, अपने विचार कैसे बता पाते। इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द चेंजिंग द सैवेज मैन टू द सिविलाइज्ड मैन। हमारी जो लैंग्वेज है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है, किसमें, किसी भी सैवेज मैन को या असभ्य आदमी को टू द सिविलाइज्ड मैन, एक सभ्य आदमी बनाने में। भाषा से, लैंग्वेज से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा आदमी असभ्य है और कौन सा आदमी सिविलाइज्ड है। ठीक है ना। तो असभ्य से सभ्य बनाने में हमारी लैंग्वेज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि पास्ट में हमारी लैंग्वेज ने किया। रिटन लैंग्वेज इज़ द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। हमारी जो लिखित भाषा है वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करती थी, है ना। द फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज वाज पिक्चर राइटिंग। पहला जो स्टेप था लैंग्वेज की डेवलपमेंट का, भाषा का विकास का, वो था पिक्चर राइटिंग। पिक्चर राइटिंग मतलब पहले जब आदमी को भाषा नहीं आती थी, लैंग्वेज नहीं आती थी, तो वो पिक्चर राइटिंग करके, यानी पिक्चर बना करके, चित्र बना करके अपने विचारों को समझाता था। लेटर इट वाज डेवलप्ड इन आइडियोग्राफ्स इन विच अ होल आइडिया वाज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ पिक्चर। और फिर ये डेवलप किस में हुआ? आइडियोग्राफ्स में। आइडियोग्राफ्स में अपने आइडिया जो होते थे, अपने जो विचार होते थे, वो पिक्चर बनाकर उसको एक्सप्रेस करता था। द फोनेटिक एंड द अल्फ़ाबेट वर द लास्ट टू डेवलप। और सबसे लास्ट में हमारे अल्फ़ाबेट और फोनेटिक्स डेवलप हुए, हमारी वर्णमाला डेवलप हुई, है ना। तो इस तरह से हमारी लैंग्वेज का विकास हुआ। पहले पिक्चर बना के, फिर हमारी आइडियोलॉजी से, उसके बाद हमारे अल्फ़ाबेट डेवलप हुए। Periods of recorded history. The period for which records are available can broadly be divided into 3 parts. हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, हमारा जो पीरियड फॉर विच रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, जिसमें कि हमारे हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हुए, उनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड किए गए हैं। पहला पार्ट है हमारा एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन हिस्ट्री, एंड मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक हिस्ट्री। तो 3 पार्ट्स में हम हिस्ट्री को रीड कर सकते हैं। इट शुड हाउएवर बी नोटेड दैट द टाइम फ्रेम फॉर दिस पीरियड्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस। और ये डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट प्लेसेस पर टाइम फ्रेम रहा है इनका। As far as the Indian history is concerned, the ancient period started from the Harappa culture and extend up to the reign of Emperor Harsha. हमारा जो हिस्ट्री का एंशियंट पीरियड है वो कब से स्टार्टेड हुआ? हरप्पा कल्चर से। जो हमारी हरप्पा सिविलाइजेशन थी, वहाँ से स्टार्ट होकर के एक्सटेंड हुआ कहाँ तक? हमारे एम्परर हर्षवर्धन के शासनकाल तक। ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री रही। और फिर सेकंड नंबर, द मेडाइवल पीरियड इज टेकन फ्रॉम द अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध एंड एक्सटेंड अप टू द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। और मेडाइवल पीरियड कब से स्टार्ट हुआ? जब अरब से जो रूलर्स आए, उन्होंने सिंध पर कंक्वेस्ट किया,
अपनी जीत हासिल की, और फिर एक्सटेंड हुई वो हिस्ट्री कहाँ तक, जहाँ तक मुग़ल आए और उन्होंने हमारे इंडिया पर अपना एम्पायर बनाया। तब तक ये मेडाइवल पीरियड चला। एंड द मॉडर्न पीरियड फॉलोज देयर आफ्टर, और मॉडर्न पीरियड उस मुग़लों के बाद क्या हुआ, हमारी हिस्ट्री का मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ जो अभी तक चल रहा है। दो देयर इज़ नो सॉलिड बेस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज पीरियड्स, इन पीरियड्स का कोई सॉलिड क्लासिफिकेशन नहीं मिलता है, बट द क्लासिफिकेशन हैज़ मेड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मोर ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन जो ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है यह बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो 3 पार्ट्स में हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। कौन कौन सी, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इनका ये टाइम फ्रेम बना हुआ है। अब हम समझेंगे कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम हमारी भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं, हमारा वर्ल्ड कैसा है, हमारा एरिया कैसा है जिसमें हम रहते हैं, हमारा स्टेट कैसा है। हाँ, तो ज्योग्राफी हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अपीयरेंस, ज्योग्राफी क्या करती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है ह्यूमन अपीयरेंस में, मनुष्य पर, उसके एक्शन पर एंड उसके सोशल डेवलपमेंट पर। ज्योग्राफी बहुत इफेक्ट डालती है कि उसका सामाजिक विकास कैसे होता है। इंग्लैंड इज सराउंडेड बाय सी एंड सच एक्सेप्ट एक्सटर्नल इन्वेशन टू द कॉन्ट्रेरी, इंग्लैंड क्या है, चारों ओर से सी से घिरा हुआ है और इस कारण से एस्केप्ड एक्सटर्नल इन्वेशन, वो बाहरी आक्रमणों से बचा हुआ रहा, उस पर किसी भी अन्य कंट्री ने आक्रमण नहीं किया क्योंकि वो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था। इस कारण उसकी जो ज्योग्राफी इंग्लैंड की, वो उसके लिए बड़ा बेनिफिट का काम किया, है ना। टू द कॉन्ट्रेरी, पंजाब हैज़ ऑलवेज बीन फेसिंग द डेंजर ऑफ इन्वेशन सिंस एंशिएंट टाइम, और पंजाब जो है उसकी जो ज्योग्राफिकल फीचर है वो क्या है, वो हमेशा अदर कंट्रीज़ की सीमाओं से लगा हुआ है। इस कारण यहाँ पर हमेशा डेंजर रहा बाहरी इन्वेंशन का, बाहरी जो आक्रमण हुआ करते थे राजाओं के, तो वो हमेशा पंजाब के रास्ते ही होते थे। द एंशिएंट कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रू इन द रिवर वैलीज, और पुरानी जो कल्चर है हमारी वो हमेशा रिवर वैलीज में ही फली फूली। आपने देखा होगा जहाँ पर रिवर्स होती है, रिवर्स के किनारे बहुत अच्छे बड़े बड़े शहर, अच्छे अच्छे कस्बे बसे हुए होते हैं, और वहाँ की जो भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो भी काफ़ी फर्टाइल होती है, तो लोग वहीं पर बसना पसंद करते हैं। तो ज्योग्राफिकल फीचर भी हमारी हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रखता है कि जहाँ लोग रहेंगे वहाँ पर ही हिस्ट्री होगी। हाँ, और वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, उसी के बेस पर मनुष्य का डेवलपमेंट निर्भर करता है। ठीक है ना, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशन है। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया की हिस्ट्री पर ज्योग्राफी का क्या इफेक्ट रहा। अब यहाँ तो हमने रिलेशन पढ़ा, अब हमारी हिस्ट्री पर ज्योग्राफी का कैसा इफेक्ट रहा। फॉर सेंचुरीज द हिमालयाज इन द नॉर्थ हैव बीन एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर इंडिया। हमारे नॉर्थ साइड में, इंडिया की नॉर्थ साइड में क्या है, हिमालयाज हैं, हिमालय रेंजेस हैं, पहाड़ है ना, तो वो क्या करते हैं, हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करते हैं इंडिया के लिए, यानी वो हमारी रक्षा करने का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स who invaded India used the Khyber Pass connecting Peshawar to Kabul। बहुत सारे ऐसे फॉरेन इन्वेडर्स जो हैं, जो इंडिया में आए बाहर से, यानी आक्रमण किया, उन्होंने कौन से पास का यूज़ किया, खैबर पास। जो खैबर पास है हिमालयन रेंज में, वो पेशावर टू काबुल, पेशावर से काबुल को जोड़ता है। द बोलन पास इन द नॉर्थ वेस्ट कनेक्ट इंडिया टू अफगानिस्तान, और जो बोलन पास है, दर्रा जिसको हम बोल सकते हैं, वो नॉर्थ वेस्ट को कनेक्ट करता है, यानी इंडिया टू अफगानिस्तान। इन्वेडर्स लाइक पर्शियंस, ग्रीक्स, कुशान,